के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी से जोड़ जोड़ करके ईंट बनाते हैं और फिर ईंट को जोड़ जोड़ करके दीवार और उस दीवार को जोड़ जोड़ करके एक बड़ा सा घर तैयार किया जाता है। इंग्लिश में भी ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट होता है। सबसे पहले एक एक लेटर को जोड़ जोड़ करके वर्ड बनाया जाता है, यानी कि लेटर के ग्रुप को वर्ड कहते हैं और एक एक वर्ड को जोड़ जोड़ करके सेंटेंस तैयार किया जाता है। अर्थात वर्ड के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो सेंटेंस कहते हैं। फिर उस सेंटेंस को जोड़ जोड़ करके एक पोएम तैयार किया जाता है, एक स्टोरी तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे कि राम, श्याम एंड आर गुड, ये सभी कहीं ना कहीं क्या है स्टूडेंट, तो ये सभी कहीं ना कहीं एक तरह का हमारा वर्ड होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। अब इस वर्ड्स को जब सिस्टमेटिक ढंग से सजा देते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है। जैसे राम एंड श्याम आर गुड, ये एक तरह का सेंटेंस हुआ। आर राम एंड श्याम गुड, क्या राम और श्याम खुश हैं, ये भी एक तरह का क्या है, तो सेंटेंस है। क्योंकि इस वर्ड को क्या किए, अच्छे तरीके से सजा दिए हैं तो हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। वहीं पे अगर इसका डेफिनीशन की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो है सेंटेंस हमारा वो वर्ड का एक तरह का ग्रुप है। वर्ड्स का एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का ग्रुप होता है। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स अ कंप्लीट सेंस, इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि वर्ड्स का वह ग्रुप जो एक पूर्ण अर्थ देता हो उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। अगर मान लीजिए इसी को एक ग्रुप बना देंगे और उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस हमारा नहीं कहलाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टोटल 5 प्रकार होते हैं। वो कौन सा 5 प्रकार होते हैं, तो वो सबसे पहला हमारा होता है एसर्टिव सेंटेंस, जिसे हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वैसा सेंटेंस जिसके द्वारा हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक, जैसे मान लीजिए हम इच्छा जाहिर करते हैं, भगवान करे आप खूब तरक्की करो, काश आप आकाश में उड़ते, काश आप सबसे तेज विद्यार्थी होते, तो ये हमारी इच्छा है। तो ये इच्छा सूचक सेंटेंस के इंटरनल आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा देना, कम हियर इधर आओ, गो दियर उधर जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, ओपन द विंडो खिड़की खोलो, क्लोज द डोर दरवाज़ा बंद करो। इस सब सेंटेंस में जनरली तौर पे आज्ञा दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं ना कहीं वैसा चीज़ें जब अचानक हमारे मन मस्तिष्क से निकल जाता है, वैसा सेंटेंस जो अचानक हमारे मन मस्तिष्क से निकल जाता है। जैसे मान लीजिए आप सभी एक साथ बैठ कर के और आराम से आईपीएल मैच देख रहे हैं और आईपीएल मैच देखते ही उसमें विराट कोहली ने लगाया लगातार 6 छक्का, तो आप कहेंगे अचानक वाह क्या गजब का खेल खेल रहा है। तो ये जो आप वाओ अचानक करते हैं तो ये जो है सेंटेंस आपके दिमाग में अचानक आता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। आप रास्ते से जा रहे थे, अचानक आपका एक पुराना सा दोस्त मिल गया, आप कहते वाओ यू आर हियर, अरे तुम यहाँ हो। क्या आप पहले से सोच रखे थे कि जब आपका दोस्त मिलेंगे रास्ते में तो ऐसे ही बोलेंगे? नहीं, अचानक देखते ही आपके दिमाग में ऐसा सेंटेंस क्रिएट हो गया, तो इसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तुम धमाधम नोट कर लो लड़का इसको। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो ये एसर्टिव सेंटेंस ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, इसलिए कहेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, कथन होता है। अब स्टेटमेंट हमारा 2 तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है और एक स्टूडेंट निगेटिव स्टेटमेंट हो सकता है, एक निगेटिव स्टेटमेंट हो सकता है। तो जो निगेटिव स्टेटमेंट होगा उसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे
जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा वो उसे पॉजिटिव स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कह दिया दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। दिस इज नोट अ चेयर, दिस इज नोट अ चेयर, यह कुर्सी नहीं है। डैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। डैट इज नोट ए गर्ल, वह लड़की नहीं है। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। तो ये जो आप सेंटेंस देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारा जनरली तौर पे कैसा सेंटेंस है, तो ये सभी हमारे एसर्टिव सेंटेंस होते हैं। और एसर्टिव सेंटेंस में भी दिस इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी, ये हमारा पॉजिटिव है। दिस इज़ नॉट अ चेयर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। डैट इज़ अ गर्ल, वह लड़की है, ये पॉजिटिव। डैट इज़ नॉट ए गर्ल, नोट लगा है तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। एसर्टिव सेंटेंस का एक पहचान है कि इसके लास्ट में फुल स्टॉप का उपयोग किया जाता है। इसके अंत में क्या यूज़ किया जाता है, तो फुल स्टॉप। इस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का उपयोग किया जाता है, फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें एक पॉइंट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा एसर्टिव सेंटेंस होता है इसके भी अंत में फुल स्टॉप लगते हैं, और जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है इसके भी अंत में फुल स्टॉप लगते हैं। तो ये दो तरह के सेंटेंस हैं जिसके अंत में क्या लगते हैं, फुल स्टॉप। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए इस दोनों को हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आज्ञा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तो आज्ञा दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो इसी के साथ साथ दूसरा हम लोग देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आज्ञा देगा, आदेश देगा, यानी कि ये आदेशात्मक होता है, ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। इस ऐसे सेंटेंस में काइंडली लगा हुआ हो सकता है, और फुल स्टॉप तो लास्ट में लगा हुआ रहेगा ही रहेगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गो डियर, कम हियर, डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। तो ये जो सेंटेंस हैं ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ लगा हुआ है, ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। काइंडली सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया आप अपना कलम दीजिए। तो ये सब जो सेंटेंस हैं ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन ये नॉर्मली तौर पे इधर का जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, दिस इज चेयर, डेट इज़ बल्ब, यू आर गोइंग टू पटना, आई एम कमिंग हियर, आई एम ईटिंग, आई शैल गो, यू कम, आई ईट, आई ड्रिंक। तो ये सब जो सेंटेंस होते हैं ना, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसे हम लोग एसर्टिव कहते हैं। और एसर्टिव में भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा इम्परेटिव में भी निगेटिव भी हो सकता है। इसमें हमारे निगेटिव भी हो सकता है और हमारा इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे गो देयर, ये हमारा पॉजिटिव है। कम हियर, ये निगेटिव पॉजिटिव है। और डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ थैंक यू, आई होप कि आप इसे समझे होंगे। इसके